प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार। एस्ट्रो तक के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। चंद्र ग्रहण 2023 वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण, लेकिन भारत में दृश्य नहीं है। दृश्य नहीं है तो सूतक भी नहीं लगेगा, परंतु क्या सावधानी बरतनी है, कब लगेगा भारतीय मानक समय के अनुसार, और आप क्या कर सकते हैं जिससे जीवन में सकारात्मकता बढ़ जाए, पॉजिटिव एनर्जी आपका बढ़ जाए। तो वर्ष 2023 संवत्सर 2080 का पहला चंद्र ग्रहण बैसाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को लग रही है। बैसाख पूर्णिमा तिथि को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था इसी दिन, इसीलिए बैसाख माह को श्रेष्ठ माह के रूप में माना जाता है। बैसाख महीना वैसे देखें तो अक्षय तृतीया बैसाख के शुक्ल पक्ष में पड़ता है, और भगवान परशुराम का जन्मदिन मनाया जाता है उस दिन। भगवान विष्णु के ये भी अवतार थे। भगवान विष्णु के 5वें अवतार नृसिंह अवतार भी इसी महीने की चतुर्दशी तिथि को हुआ था, इसलिए भी महत्वपूर्ण है बैसाख महीना। साथ ही साथ सीता नवमी, गंगा सप्तमी, मोहिनी एकादशी तिथियों के कारण यह जो पक्ष है और बैसाख का पूरा महीना है अत्यंत शुभ कारक हो जाता है। लेकिन ग्रहण की स्थिति बन रही है तो क्या फल देगा, कैसा रहने वाला है यह तिथि, इसमें क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, इसको भी हम जानेंगे। तो शास्त्रों में बताया गया है कि पूर्णिमा के दिन स्नान करना चाहिए नदी में, सरोवर में, पवित्र कोई नदी है या सरोवर है, गंगा नदी है या घर में है तो गंगा जल डालकर स्नान करिए, पितरों के लिए पूजा करिए, सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण करिए। पूर्णिमा तिथि अपने आप में श्रेष्ठ तिथि है, लेकिन इस वर्ष एक विशेष बात जुड़ जा रही है बैसाख पूर्णिमा के दिन कि चंद्र ग्रहण लग रहा है 5 मई को। और कब लग रहा है? रात में। टाइमिंग होगी 8:45 से लेकर के मध्य होगा 10:52 पर, और मोक्ष काल जो होगा वह होगा 1:02 रात में। चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, नक्षत्र होगा स्वाति नक्षत्र। तो इस राशि के जो जन्मे जातक हैं, जो लोग भी हैं, उनको विशेष तौर पर सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही साथ मेष राशि में चतुष्ग्रही योग बना हुआ, 4 ग्रहों का योग बना हुआ है। कौन कौन? सूर्य हैं, गुरु हैं, बुध हैं और राहु हैं। तो राहु से ये सारे ग्रह पीड़ित भी हो रहे हैं। गुरु चांडाल योग बन रहा है, गुरु आदित्य योग भी बन रहा है, बुध आदित्य योग भी बना हुआ है, लेकिन ग्रहण योग तो है। तो क्या प्रभाव पड़ेगा इसको हम विस्तृत तौर पर जान लीजिए। तो भारत में दृश्य नहीं है तो दृश्य कहाँ है? तो दृश्य है यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, इन जगहों पर यह दृश्य होगा। भारत भूमि पर दृश्य नहीं है, तो नहीं है तो जो 9 घंटे पहले सूतक लगता है वो नहीं लगेगा। तो सूतक नहीं लग रहा है, ग्रहण लगेगा। ग्रहण का धार्मिक दृष्टिकोण से महत्व नहीं है, क्योंकि दृश्य नहीं है इसलिए धार्मिक दृष्टि से महत्व नहीं रखता। लेकिन ज्योतिषी दृष्टिकोण से इसका पूरा महत्व है। स्थितियां क्या बनती हैं कि जब चंद्रमा और सूर्य के मध्य में पृथ्वी आ जाती है, तो सूर्य की जो रोशनी है, क्योंकि पृथ्वी आ जाती है और पृथ्वी की छाया पड़ती है चंद्रमा पर, तो जब चंद्रमा अपने परिभ्रमण की स्थिति में पृथ्वी की छाया में आते हैं तो प्रकाश जो सूर्य का है वो अवरुद्ध हो जाता है। तो पूर्ण चंद्र ग्रहण और उपछाया चंद्र ग्रहण में एक अंतर है कि उपछाया चंद्र ग्रहण में पृथ्वी के छाया के निकट
जब चंद्रमा पहुंचता है और उसके बाद जब आगे बढ़ता है तो ग्रहण लग जाता है। लेकिन जो कल लगने वाला है 5 मई को जो लग रहा है चंद्र ग्रहण, वह पृथ्वी के छाया से ही बाहर निकल जा रहा है। इस कारण से इसे उपछाया चंद्र ग्रहण कहा जा रहा है। तो धार्मिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। एक बात और ध्यान रखना है कि क्यों बड़ी चर्चा रहती है चंद्र ग्रहण का, सूर्य ग्रहण का। चंद्र ग्रहण का इसलिए रहता है कि चंद्रमा पृथ्वी के निकट हो जाता है काफी, और चंद्रमा का जो आकर्षण बल है उस सूर्य के आकर्षण बल से 2.17 गुना ज्यादा लगता है, यानी चंद्रमा का आकर्षण बल ज्यादा लगता है। तो जिसके लिए नकारात्मक प्रभाव में रहेगा उसके लिए तो नकारात्मक ज्यादा हो जाएगा, जिसके लिए सकारात्मक होगा उसके लिए सकारात्मक ज्यादा होगा, और एक बैलेंस बिगड़ने की स्थिति आ जाती है। तभी तो समुद्र में ज्वार भाटा की स्थिति उत्पन्न होती है, हलचल की स्थिति उत्पन्न होती है। अब चूंकि पृथ्वी पर 70-75% के लगभग जल है, तो शरीर में भी उतना ही प्रतिशत जल है। तो अगर चंद्रमा का प्रभाव सागर के जल पर पड़ रहा है, पृथ्वी पर मौजूद जल पर पड़ रहा है, तो शरीर भी पिंड है, इसमें विद्यमान है जल 75% के लगभग, तो निश्चित तौर पर यहां भी हलचल होगी। और जब शरीर में हलचल होगा, अच्छा मस्तिष्क में 85% जल होता है, हृदय में भी 85% जल होता है। ऐसी स्थिति में हृदय और मस्तिष्क में गतिविधियां ज्यादा दिखाई देती हैं। इसी कारण से कहा जाता है कि इस बीच में गाड़ी बहुत तेज नहीं चलाना चाहिए, कुछ ऐसे रिस्की कार्य नहीं करना चाहिए जिससे मन में विचलन हो और नुकसान हो जाए। तो ग्रहण के दौरान स्थिर रहना चाहिए, इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है। ग्रहण का चराचर जगत पर प्रभाव पड़ता है, और चूंकि भी 15 दिन पहले सूर्य ग्रहण भी लगा था, हाइब्रिड सूर्य ग्रहण था, भारत में दृश्य नहीं था, फिर भी 15 दिन के अवधि में 2 ग्रहण लग रहे हैं, तो इसका नकारात्मक प्रभाव अगले 3 महीने तक विशेष तौर पर रहेगा। किसी भी राष्ट्र के विशेष तौर पर तुला राशि से रिलेटेड और मेष राशि से रिलेटेड जो भी राष्ट्र हैं जिनके नाम के अक्षर की शुरुआत इन राशि से संबंधित हो रही है, उन लोगों को विशेष तौर पर सावधान रहना चाहिए। अब राष्ट्र के लोग कैसे सावधान रहें, तो ये रखें कि जो उनका पूर्वी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है, वहां पर थोड़ा सा सैनिक बल मजबूत कर दें, वहां पर लोगों को सतर्क करना, जैसे मौसम विज्ञान सतर्क तो करता है वैसे इनको सतर्क कर देना चाहिए कि भाई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, नकारात्मक प्रभाव हो सकता है, इसलिए हर क्षेत्र में संभल करके अगले 1 महीने तक विशेष तौर पर सावधान रहकर कार्य करना चाहिए। अब कौन कौन नाम अक्षर होगा राष्ट्रों का, इसको भी हम बता दें तो बेहतर होगा कि चू से कोई राष्ट्र का नाम है, चे से है, चो से है, ला से है, ली से है, लू है, रा है, री है, रू है, रे, ता, तू, ते और द भी जोड़ लीजिए, द नाम से शुरुआत दी है। तो आप देखेंगे कि ये विवाद में, तनाव में, कष्ट की स्थिति में ज्यादा आएंगे, तो यहां सावधान रहना है। अब ग्रहण लग रहा है रात में, जान रहे हैं, तो ग्रहण के बाद क्या करना, पहले क्या करना। तो ग्रहण के पूर्व ही स्नान करने की बात बताई गई है शास्त्रों में। ग्रहण के दौरान अपने इष्टदेव को याद करिए, इष्टदेव के मंत्र को याद करिए, उनका ध्यान करिए, उनका निवेदन करिए, प्रार्थना करिए, हवन करिए, तर्पण जितना भी आप कर पाइए उनका पूजा पाठ करिए ग्रहण काल के दौरान, 3.25 घंटे का जो ग्रहण का काल है। उसके बाद गंगा जल से स्नान कर लीजिए, गंगा में स्नान कर लीजिए और दान करिए। दान किनका करना चाहिए, अक्सर भूल जाते हैं लोग। सूर्य पीड़ित है, चंद्र पीड़ित है, तो सूर्य चंद्र का दान आप करेंगे, लेकिन जिससे पीड़ित है उसका भी तो दान करेंगे कि भाई उसका नकारात्मक प्रभाव इन दोनों ग्रहों पर ना मिले, बृहस्पति को ना मिले, बुध को ना मिले। तो ऐसे में राहु का भी दान करना चाहिए, केतु का दान करना चाहिए, चंद्र सूर्य के दान के साथ में। तो इस दिन ग्रहण समापन के बाद में गुड़, रक्त चंदन, तांबे का बर्तन, चावल, चीनी, घृत, सफेद वस्त्र, सप्त धान्य, काला कंबल, 2 रंगा वस्त्र, काला तिल, तिल का तेल, सूखा नारियल, इस सभी वस्तुओं को किसी गरीब व्यक्ति को दान करिए, जिसको आवश्यकता हो उसको दान करिए।
तो ग्रहण का शुभ फल प्राप्त होगा। राशियों के अनुसार भी हम समझेंगे कि क्या प्रभाव रहेगा अगले कार्यक्रम में। तो आप देखते रहिए एस्ट्रो तक का यह कार्यक्रम, प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए और हम पुनः आ रहे हैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने लाइव कार्यक्रम में। तो जुड़े रहिए और बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।